नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी उपचुनाव का जैसे ही ऐलान हुआ, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई। भाजपा ने ऐसा नहीं किया। जब सभी पार्टियां तैयारी कर रही थी तो भाजपा अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही थी, जिसमें से कुछ पत्ते उन्होंने विपक्ष के सामने भी रख दिए, जैसे पीडीए फॉर्मूला, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों को सड़क पर उतारना, पोस्टर वाली रणनीति और इसके अलावा जो सबसे सफल साबित हुआ वो है नारे वाली चाल। बटेंगे तो कटेंगे, एक ऐसा नारा बीजेपी ने उठाया जिसकी गूंज न केवल यूपी में है बल्कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में भी इसका असर दिख रहा है। कितना है नारे की ताकत और इस नारे के पीछे की रणनीति क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे का असर अब पूरे देश में होता दिखाई दे रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे आजकल काफी चर्चा में है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री ने नारा दिया है तो सबसे ज्यादा गूंज तो यूपी में ही होगी, जो कि हो भी रही है। और अब इसकी गूंज ऐसे समय पर हो रही है जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव पर इसका असर दिखाई भी दे रहा है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था और वहां पर इसे सफलता भी मिली, जिसके बाद अब बीजेपी यूपी उपचुनाव में भी इस नारे पर दांव चल रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नारा यूपी उपचुनाव में इतना असरदार क्यों है। दरअसल विपक्षी यानी सपा के जातीय समीकरण को साधने के लिए यूपी उपचुनाव में इस नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूपी सपा की सबसे बड़ी ताकत जातीय समीकरण को साधना ही है। विपक्षी जातियों पर फोकस कर रहा है। विपक्ष यूपी के हर मुद्दे को जाति से जोड़कर देखता है, हर मुद्दे को जातीय खांचे में लाकर देखता है। तो ऐसे सभी जातियों को एकजुट करने में भी ये नारा काम आ सकता है। इस नारे की गूंज पहले हरियाणा चुनाव में सुनाई दी और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसकी गूंज शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये तो तय है कि अब यूपी उपचुनाव में इस नारे का खूब इस्तेमाल होने वाला है। ऐसे में विपक्ष कहाँ शांत रहने वाला था। उन्होंने भी नारे को लेकर बयानबाजी तेज कर दी है और इतना ही नहीं, अब इस नारे को संघ का समर्थन भी मिल चुका है। क्यों हुआ नारा फेमस और क्या है जरूरत? दरअसल कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी बीजेपी को कभी ओबीसी के खिलाफ बताती थी तो कभी दलित आदिवासी के। लगातार हर मुद्दे पर बीजेपी को जातीय समीकरण में फंसाया जाता था और इसका फायदा भी तमाम विपक्षी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिला। अब बीजेपी को मुस्लिम वोट ज्यादा नहीं मिलते या ये कहे कि न के बराबर मिलते हैं, तो फिर बीजेपी की पूरी कोशिश हिंदू वोट पर ही होती है। ऐसे में अगर हिंदू वोट बढ़ जाएगा तो बीजेपी को इसका ज्यादा नुकसान होगा और ये नुकसान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में झेला है। तो ऐसे में ये वोट बटे ना, हिंदू एक रहे, इस सोच के साथ योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था। वहीं ये नारा और फेमस तब हुआ जब हरियाणा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ और इसका फायदा भी मिला। उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड हर जगह इसकी गूंज सुनाई देने लगी और अब ये नारा बीजेपी का स्टार प्रचारक बन चुका है। अब इस नारे की दर सपा के खेमे में भी होने लगी है, क्योंकि अगर ये नारा काम कर गया तो सिर्फ उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी सपा के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी भी पार्टी के लिए देश की राजनीति में बीजेपी को पीछे धकेलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि यूपी उपचुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में इस नारे का कितना असर होता है। क्या इस नारे के बावजूद बांट पाएगी सपा हिंदुओं को या फिर इस बार हिंदू नहीं बटेंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।